बहुत सारे अलग अलग रिलीजन के लोगों को या फिर अलग अलग कंट्री के लोगों को लगता है कि हमारे ग्रंथों में हमारे मतलब वेद पुराण भगवत गीता उपनिषद ये सब में जो भी लिखा हुआ है वो माइथोलॉजी है, वो मिथ है, वो गलत है, वो कहानी है। पर जिसे आप माइथोलॉजी समझ के इग्नोर कर रहे हो, कल हो सकता है साइंस वही प्रूफ करे। और देखिए साइंस प्रूफ कर रहा है बहुत सारा चीज ऐसा। जैसे आप एक एग्जांपल लीजिए कि नवग्रह 9 प्लैनेट के बारे में। मैं जब कश्मीर गया था तो पहलगाम में एक मंदिर देखा था जो 1200 साल पुराना मंदिर था। तो जब मैं वो मंदिर का गेट पे गया तो गेट के दोनों साइड में 9 प्लैनेट कर्व किया हुआ था, बना हुआ था पत्थर के ऊपर। तो मुझे लगा भाई 1200 साल पहले लोगों को कैसे, मतलब वहाँ पे जो गाइड था जो पैसा लेके सब कुछ समझाता था, मैं उनसे पूछा कि 1200 साल पहले कैसे पता चला 9 प्लैनेट है। तो लोग क्या ना हंसते थे, 9 प्लैनेट। लोगों को लगता था भाई ये सारा चीज हमारे तरफ ही रोटेट हो रहा है, हम ही सेंटर में है। पर आज साइंस क्या बोलता है? आज साइंस बोलता है एग्जैक्टली 9 प्लैनेटरी बॉडीज है हमारे सोलर सिस्टम में, ना 5 ना 10, एग्जैक्टली 9। तो इसका मतलब वो बात प्रूफ होता है, वो सच है। फिर आप एक चीज देखिए, हमारे हमारे ग्रंथों में मल्टीवर्स, मल्टी यूनिवर्स, बहुत सारे ब्रह्मदेव, ये सब कहानी लिखे हुए हैं। लोग उस पे भी हंसता है, मतलब बोलता, मतलब हंसता था पहले, बोलता था ये कहानी है। पर आज देखिए, आज साइंस खुद बोलता है कि बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज एग्जिस्ट करता है। मतलब उसका तो वीडियो फोटो भी है। जेम्स वेब टेलीस्कोप जो है वो तो वो वीडियो फोटो सब कुछ दिखा रहा है हम लोगों को। पर आज भी देखिए साइंस ने बस गैलेक्सीज तक ही पहुंचा है। मतलब बहुत सारे गैलेक्सीज के फोटो है, कोई दूसरा ब्रह्मांड का अभी तक फोटो या वीडियोस नहीं है हमारे पास। पर वो भी हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है। आप देखिए, जब ब्रह्मदेव को अहंकार हुआ था, एक कहानी जो हमारे महाभारत में है कि जब ब्रह्मदेव को अहंकार हुआ था तो श्री कृष्ण ने क्या किया था? कृष्ण भगवान ने बहुत सारे ब्रह्मा को पृथ्वी पे बुलाया था, हजारों लाखों ब्रह्मा को। कोई ब्रह्मा का 4 सिर था, कोई ब्रह्मा का 100 सिर था, किसी का 1000, किसी का उससे भी ज्यादा। तब जाके हमारे ब्रह्मदेव को एहसास हुआ कि दुनिया जो है वो बहुत बड़ा है, उसके सोच से बहुत बड़ा। तो इस कहानी को भी लोग मजाक समझते होंगे बहुत सारे, पर टेक्निकली आप देखिए ये कहानी क्या समझा रहा है। ये कहानी समझा रहा है कि बहुत सारे ब्रह्मदेव, मतलब बहुत सारे क्रिएटर, और उन सब ब्रह्मदेव देव का एक क्रिएटर श्री कृष्ण, और वो सबको बुला रहे हैं यहाँ पे। मतलब कोई अगर लिखेगा कहानी तो कोई इतना कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट क्यों लिखेगा? अगर मैं कहानी लिखूंगा तो मैं ऐसा लिखूंगा जो लोगों को समझ में आए, लोगों का दिमाग में घुसे और लोग उसे डाइजेस्ट कर पाए। मैं इतना कॉम्प्लेक्स कहानी तो नहीं लिखूंगा कि हजारों ब्रह्मा का मतलब यूनिवर्स के क्रिएटर, कृष्ण भगवान उन ब्रह्मा को क्रिएटर, कृष्ण भगवान ने उन्हें बुलाया है पृथ्वी पे, बुला के वापस भेजा। ये सब इतना कॉम्प्लेक्स कहानी मैं कभी नहीं लिखूंगा। अगर मैं झूठ लिखूंगा तो ये मैं तभी लिखूंगा जब मुझे इसका नॉलेज हो जाएगा, ये इस सब का एहसास होगा। तो इसको समझना बहुत जरूरी है कि जो हमारे ग्रंथों में लिखा है वो माइथोलॉजी नहीं है, वो सच हो सकता है। एक एग्जाम्पल और समझते हैं। बहुत लोग महाभारत को कहानी समझते हैं, मिथ समझते हैं। मगर आप एक चीज देखिए, कहानी में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखा हुआ है, वो है कि गांधारी के 100 पुत्र। मतलब अगर मैं कहीं पे कहानी लिखूंगा तो मैं ऐसा चीज लिखूंगा ही नहीं जो लोगों को डाइजेस्ट ना हो। आप सोचिए, एक औरत का 100 बच्चा हो सकता है? एक आदमी 100 भाई हो सकता है? कभी नहीं। पर कहानी में ऐसा लिखा हुआ है कि गांधारी के 100 पुत्र थे, दुर्योधन जो थे वो 100 भाई थे। आज देखिए, आज साइंस लैब में लाइफ क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। इसका मतलब क्या हो सकता है? धृतराष्ट्र जो था वो एक राजा था और उसे लगा होगा जितना ज्यादा पुत्र उतना बड़ा ताकत। तो धृतराष्ट्र ने हो सकता है लैब में अपने स्पर्म से 100 बच्चा बनाया हो, लाइफ क्रिएट किया हो। और गांधारी का जो 100 पुत्र है वो सच में था, कहानी सही है।
क्योंकि अगर मैं कहानी लिखूंगा तो मैं ऐसा बात लिखूंगा जो लोगों को हजम हो, लोग समझ सके। मैं ऐसा नहीं लिखूंगा जो लोग समझ ही ना सके कि ऐसा तो मैंने कभी देखा नहीं संसार में, दुनिया में, कि किसी औरत का 100 बच्चा है, पर गांधारी का 100 पुत्र लिख दिया कहानी में। तो जो आप मिथ समझ रहे हो, साइंस वही कर रहा है, आज वही प्रूफ करना चाह रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर मान लीजिए आपने ऐसे 4-5 इंसिडेंट्स देखे जहां पे साइंस बड़े लेवल में, साइंस वही प्रूफ कर रहा है जो हमारे ग्रंथों में लिखा है, जो हमारे वेद पुराण में लिखा है, अगर वही प्रूफ कर रहा है और वही सच हो रहा है, तो कम से कम आप अब समझिए, अब आपको नॉलेज होना चाहिए कि हाँ, इसमें जो लिखा है वो सच है। क्योंकि देखिए, इंसान जो है हमारे ग्रंथों के हिसाब से, इंसान जो है ऑलरेडी मल्टी प्लैनेटरी स्पीसीज है। हम लोग अलग अलग आयाम में, अलग अलग डायमेंशन में, अलग अलग प्लैनेट पे जा चुके हैं कहानी के हिसाब से, जो हमारे ग्रंथों में लिखा है। तो मतलब हम लोग ऑलरेडी मल्टी प्लैनेटरी स्पीसीज है, बस वो नॉलेज खो गया है कि वो कैसे वापस जाया जाए। तो अगर 8 बिलियन इंसान इस सब चीज को सही समझे और इस सब चीज पे दिमाग लगाए, इस सब चीज पे वर्कआउट करे, तो मुझे लगता है कि हम लोग फिर से मल्टी प्लैनेटरी स्पीसीज बन सकते हैं। हम लोग फिर से अलग अलग आयाम, अलग अलग डायमेंशन में जा सकते हैं। और जिस पावर, जिस ताकत की बात की गई है कि इंसान ऐसा बन गया, हिरण्यकश्यप बन गया, कोई कोई रावण बन गया, कोई हनुमान जी जैसा ताकत, मतलब राक्षस हो या देवता हो, बताया गया है कि इंसान की ताकत, इंसान की पावर, राजा बलि की ताकत, उसकी ताकत जो है वो कितना हो सकता है, वो कितना बड़ा बन सकता है। बस कर्म अच्छा रखिए, आप इंटेंशन अच्छा रखिए, तो क्या है, आप अगर ताकतवर बने भी, आप अगर बड़े बने भी, तो क्या होगा, आप सही डायरेक्शन में जाओगे। भगवान हो सकता है आपसे सही काम करवाएगा, आपको मारने के लिए अवतार नहीं लेगा अगर आप इंसान अच्छे हैं तो। पर अगर हम लोग वो सब नॉलेज को वापस ला पाए, वो सब नॉलेज को वापस समझ पाए, तो हम लोग भी मल्टी प्लैनेटरी स्पीसीज फिर से बन सकते हैं। और उसके लिए 8 बिलियन लोगों को ये समझना होगा, 8 बिलियन लोगों को एक साथ, एक रिलीजन, एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और एजुकेशन पे ध्यान देना होगा, तभी ये पॉसिबल है। वरना हम लोग आपस में धर्म के नाम पे, पावर के नाम पे, कंट्रीज के नाम पे लड़ते रह जाएंगे।